गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे आगे के 2 लेयर। अभी तक आउट ऑफ 7 लेयर्स 5 देखे हम लोग ने, बराबर है। ऊपर से लेके एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर इतना बाकी है। उसके बाद सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, ये सारे देख लिए। उसका वर्किंग, उसकी फंक्शनलिटी अभी आपको मालूम पड़ा होगा। ISO लेयर क्या रहता है, कैसे रहता है, क्यों काम में आता है, और आपको पहले भी असाइनमेंट क्यों दिया था। ठीक है। अगर ISO लेयर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करें कि कम्युनिकेशन ऐसे होता है या फिर यहाँ पे ये रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन समझने में और ट्रबल शूटिंग में ईजी होता है। अभी हम लोग देखेंगे ऊपर से आखिरी जो जो 2 लेयर बचे हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर क्या है। नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या रहता है कि आप कुछ तो पढ़ते हो कहीं से, तो नॉलेज गेन करते हो और वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ योर वर्ड्स, कि सामने वाले को समझे ऐसे लैंग्वेज में आप खुद के वर्ड्स में समझाते हो। यानी चीज़ें एक जगह से उठा लेना, उसको कन्वर्ट करना, या फिर उसके अपीयरेंस को चेंज करना, या फिर जो सामने वाला समझे वो हिसाब से उसको प्रेजेंट करना, ये रहता है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर कंसर्न विथ अ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स इसके लिए, इसके साथ ये कंसर्न रहता है, रिलेटेड रहता है। प्रेजेंटेशन लेयर डिटरमाइन फॉर्मेट यूज टू एक्सचेंज द डेटा। नॉर्मल प्रेजेंटेशन में क्या फॉर्मेट रहता है, मैं कौन सा लैंग्वेज में बात करूँ, मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंट करूँ कि वीडियो के थ्रू करूँ कि PPT करूँ कि एनिमेशन करूँ कि नॉर्मल टेक्स्ट के और कुछ। तो ये भी क्या करता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, तो जो सामने वाले को समझे वो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देना। दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर डिटरमाइन द फॉर्मेट यूज टू एक्सचेंज डेटा अमंग द नेटवर्क कंप्यूटर। जो नेटवर्क में कंप्यूटर है उनके अक्रॉस डेटा कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये समझाने वाला लेयर कौन है, प्रेजेंटेशन लेयर। The data structure to be exchanged can be defined as an abstract way along with a standard encoding. प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट, ये क्या करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है। प्रेजेंटेशन में भी हम लोग क्या काम करते हैं, मराठी में कहीं पे पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती या फिर और कोई लैंग्वेज जो आपको मालूम है, वहाँ से पढ़ते हैं, सुनते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और सामने वाले को समझे, सामने वाला पर्सन जो रहेगा वो हिसाब से आप उसको प्रेजेंट करते हैं, कुछ तो सिंटैक्स या सिमेंटिक्स में। तो एक टाइप का ये ट्रांसलेशन हो गया। प्रेजेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटोकॉल कन्वर्जन। यहाँ पे कन्वर्जन किसका किसका होगा, प्रोटोकॉल का कन्वर्जन होगा, डेटा ट्रांसलेशन, डेटा का इंक्रिप्शन, डेटा कंप्रेशन एंड और डेप्थ। प्रेजेंटेशन इज द रीडायरेक्टर ऑपरेट्स एट दिस लेवल। रीडायरेक्टर मतलब कैसे लेना और आगे डायरेक्ट करना, ऑलरेडी जो है उसको कन्वर्ट करके आगे कोई तो लैंग्वेज में, कोई तो फॉर्मेट में, कोई तो सिंटैक्स में, सिमेंटिक्स में कन्वर्ट करके देना। द प्रेजेंटेशन लेयर इज कंसर्न विद सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। वापस से वही उन्होंने बोला है। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, आपके सिंटैक्स और सिमेंटिक्स से जुड़ा हुआ है, बराबर है। अभी नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंटेशन लेयर इज कंसर्न विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूजर सिस्टम डेटा। दिस इंक्लूड्स नेसेसरी कन्वर्जन। सब कुछ एक ही फॉर्मेट में नहीं होगा, कहीं से तो ओके, कहीं पे तो ट्रांसफ़र होना है, कन्वर्ट होना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जो नेसेसरी कन्वर्जन है वो ज़रूरी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, प्रिंटर कंट्रोल कैरेक्टर एंड कोड ट्रांसलेशन, दैट इज एस्काई टू एप्सिडिक, एप्सिडिक टू एस्काई जो रहेगा वो। प्रेजेंटेशन लेयर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन लेयर। एग्जाम में आ सकता है ये कि विच इज़ कॉल्ड एज ए ट्रांसलेशन लेयर, और अलग अलग लेयर के नाम दे भी, या फिर आंसर छोड़ के बाकी लेयर के नाम दे, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि प्रेजेंटेशन लेयर को ही क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन लेयर। दिस लेयर ट्रांसलेट डेटा फ्रॉम द फॉर्मेट यूज बाय द एप्लीकेशन लेयर इनटू कॉमन फॉर्मेट। आपके एप्लीकेशन यानी ऊपर वाला लेयर अलग अलग टाइप के बने सकते हैं, या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रह सकते हैं, वहाँ से डेटा लेना और एक कॉमन फॉर्मेट में ट्रांसलेट करना या फिर कन्वर्ट करना आगे वाले लेयर के लिए, ये सब कुछ क्या रहता है, ट्रांसलेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अभी फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, ट्रांसलेशन।
डिफरेंट कंप्यूटर यूज डिफरेंट एनकोडिंग सिस्टम, अलग अलग कंप्यूटर रहते हैं जो कहाँ पे रहेंगे, आपके ऊपर एप्लीकेशन लेयर के साइड पे रहेंगे, कि अलग अलग कंप्यूटर है वो क्या करते हैं, अलग अलग एनकोडिंग सिस्टम यूज करते हैं। द प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर रहता है, बराबर है, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, इंटर ऑपरेटेबिलिटी बिटवीन डीज कोडिंग मेथड्स। जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी रहती है उनकी एनकोडिंग मेथड, मतलब भले वो अलग अलग कंप्यूटर रहे, अलग अलग आर्किटेक्चर पे काम करे, अलग अलग सीमेंटिक सिंटेक्स पे काम करे, इन कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में आपको यही वर्ड याद रखो तो भी चलेगा, कन्वर्जन, ट्रांसलेशन, वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, वन सिंटेक्स टू अनदर सिंटेक्स, बराबर है। द प्रेजेंटेशन लेयर एट द रिसीविंग मशीन चेंजेस कॉमन फॉर्मेट, अभी डेटा सेंड करने के लिए कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर वो ट्रांसफ़र होगा और कहाँ पे जाएगा, इन द रिसीविंग साइड। रिसीविंग साइड पे क्या करना है, कॉमन फॉर्मेट को वापस से स्पेसिफिक यूज़र ओरिएंटेड या फिर यूज़र स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन कन्वर्ट करने वाला है उसके लिए उल्टा करके लेना। वही मतलब जो प्रोसेस हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं, सेंडर साइड पे जो प्रोसेस होती है उसकी पूरी अपोजिट प्रोसेस रिसीविंग साइड पे होती है, बराबर है। नेक्स्ट काम है उसका इंक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग मैसेज टू अनयूजेबल। इंक्रिप्शन क्या रहता है, ऐसी बातचीत जो सामने वाले को नहीं समझे, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो हिंदी, मराठी, इंग्लिश में हो सकता है, वो सामने वाले को समझ में आएगा, बट उसको कोई और वर्ड से प्रेस करूँ तो वो क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा और सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो ये क्या रहता है, इंक्रिप्शन। नेक्स्ट है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बीट टू बी ट्रांसमिटेड, कंप्रेस करते हैं सो दैट। कंप्रेशन क्यों टेक्निक यूज़ करते हैं, डेटा सेव करना और सेंड करना इजी रहे। यहाँ पे कंप्रेशन क्यों करना है, जो बीट सेंड करनी है वो कम से कम जाए, वो बैंडविड्थ कम यूज़ होगी, फास्टर डेटा कम्युनिकेशन होगा, बराबर है। यहाँ पे देखो अभी डायग्राम थोड़ी अलग हो गई है, डेटा कहाँ से आ रहा है, एप्लीकेशन लेयर से, दैट इज़ लेवल 7। प्रेजेंटेशन लेयर पे देखो क्या हो रहा है, इनकोडिंग, इनक्रिप्शन, कंप्रेसिंग, और 6 लेवल का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर का खुद का डेटा ऐड हो रहा है और वो कहाँ पे जा रहा है, सेशन लेयर के पास जा रहा है। ये हो गया लेफ्ट साइड में सेंडिंग साइड। रिसीविंग साइड कहाँ पे, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे सेशन लेयर से डेटा आया, वो कहाँ पे गया, ऊपर। तो ऊपर गया तो वहाँ पे क्या है, H6 उन्होंने डैश डैश करके दिखाने चाहिए थे, वो नहीं दिखाया है, तो आप दिखा सकते हो कि H6 यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो निकाल दिया और वो डेटा कहाँ पे चला गया, लेवल 7 पे। मतलब सेंडर साइड से एप्लीकेशन स्पेसिफिक था, वो नीचे आया तो उसको प्रेजेंटेशन लेयर ने कन्वर्ट करके कॉमन फॉर्मेट बनाया, कॉमन फॉर्मेट के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ और रिसीविंग साइड पे कॉमन फॉर्मेट टू एप्लीकेशन स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसका कन्वर्जन हुआ। अभी उसके प्रोटोकॉल कौन से है, MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो फाइल ट्रांसफ़र करनी है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, NNTP नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल देखो आप HTML या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो तो आपने सुने रहेंगे, बराबर है। HTTP तो आपको मालूम है, HTML ट्रांसफ़र करने के लिए अक्रॉस द इंटरनेट थ्रू द ब्राउज़र, और रिसीविंग साइड कहाँ पे, वापस से इंटरनेट सपोर्टिंग ब्राउज़र, तो वो क्या है, HTTP। अभी नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर कौन सा है आपका, एप्लीकेशन लेयर। ये क्या रहता है आपका, एप्लीकेशन वर्ड सबको मालूम है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कोई भी काम करने के लिए। एप्लीकेशन लेयर द टॉप मोस्ट लेयर, इसके ऊपर कुछ है क्या, नहीं। इसके आगे कौन रहेगा, आपका यूज़र रहेगा। इट प्रोवाइड सर्विस एंड डायरेक्ट सपोर्ट टू द एप्लीकेशन सच एज फाइल, एक सर्विस या फिर एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है डायरेक्ट यूज़र के लिए। एप्लीकेशन लेयर सर्व एज अ विंडो, एक विंडो जैसा, एक मीडियम, एक इंटरमीडिएट सोर्स या फिर एक इंटरफेस बोल सकते हो। एप्लीकेशन लेयर हैंडल जनरल नेटवर्क एक्सेस, सारी चीज़ें हैंडल किसके थ्रू होती है, एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन नहीं है, पीछे नेटवर्क कितना भी स्ट्रांग रहे, कितना भी अच्छा मशीन रहे, तो कुछ काम का है क्या, नहीं। एप्लीकेशन लेयर इनेबल द यूज़र वेदर ह्यूमन और सॉफ्टवेयर, यूज़र कोई भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो डेटा एक्सेप्ट करे या फिर ह्यूमन के थ्रू एक्सेप्ट करे, टू एसेस द नेटवर्क को एसेस करना है तो पहले सबसे पहला लेयर कौन सा आएगा, आपका एप्लीकेशन लेयर।
इसके फंक्शन क्या है, ये एक्ट एज अ नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, एक टर्मिनल एंड पॉइंट जैसा काम करता है। फाइल ट्रांसफ़र, एसएस मैनेजमेंट, एफटीएम, मेल सर्विस, एप्लीकेशन की मेल सर्विस रहती है, जैसे जीमेल का एग्जांपल हो, जीमेल का एप्लीकेशन तो चाहिए, एक फ्रंट एंड विंडो तो चाहिए, बराबर है। रिमोट लॉगिन, दूसरे पीसी का लॉगिन करना, जैसे एमी रहता है, टीम व्यूवर रहता है, नेट मीटिंग रहता है, तो एक कंप्यूटर से आप दूसरा कंप्यूटर या फिर एक मशीन से दूसरे को मशीन एक्सेस कर सकते हो। नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन, पीछे नेटवर्क दुनिया भर के काम करता रहे, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है, समरी, वो समरी प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, एप्लीकेशन लेयर। इसके प्रोटोकॉल टेलनेट, एसएसएच, सिक्योर शेल, एफटीपी, वापस से टीएफटीपी, एसएमटीपी, आईमैप, बराबर है। देन पॉप, पीओपी, आईमैप, पॉप, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी था एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसका अपोजिट क्या है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बूट पी, एसएनएमपी, बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एमआईएमई, ये सारी चीज़ें होती है एप्लीकेशन लेयर पे। तो हम लोग ने 7 लेयर देखे, कौन से अभी आपको याद रहेंगे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। अभी हम लोग थोड़ा आगे मूव हो गए, क्या है, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या रहता है, तो आपका एक नेटवर्क रहता है, नेटवर्क के अक्रॉस आपके कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। वो कंप्यूटर कनेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, इंटरनेट ज़रूरी है। अभी इंटरनेट के अक्रॉस हर एक कंप्यूटर की आइडेंटिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग आइडेंटिटी किसके थ्रू होगी, मशीन एड्रेस तो दे नहीं सकते, वो रिपीट हो सकता है। उससे अच्छा पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि मशीन एड्रेस यानी आपका हार्डवेयर एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस, और दूसरा एड्रेस रहता है इंटरनेट एड्रेस। स्विच को काम करने के लिए इंटरनेट एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। लेकिन राउटर, मॉडेम, इसके लिए क्या रखता है, वो आपका आईपी एड्रेस रखता है। तो ये आईपी एड्रेस कैसे हो, उसका ट्रांसमिशन अक्रॉस द इंटरनेट पैकेट का कैसे हो, कनेक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए कि कनेक्शन लेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर किस में करती है, आपके टीसीपी आईपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसे कंट्रोल करो, वो फास्ट हो रहा है तो स्लो करो, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू नेटवर्क को एडजस्ट करो, बराबर है। कंट्रोलिंग करो, बीट सीक्वेंसिंग करो, कुछ एरर आता है तो उसे सॉल्व करो या नहीं करना है। और दूसरा क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें होती है अक्रॉस द इंटरनेट, थ्रू द इंटरनेट होती है। तो इंटरनेट के अक्रॉस डेटा सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल रहते हैं उसे बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी इसके लिए एक एड्रेसिंग स्कीम है। एड्रेसिंग स्कीम कितनी बिट की है टोटल आपकी, तो यहाँ पे अलग अलग एड्रेसिंग स्कीम है। क्लास ए टाइप की एड्रेसिंग स्कीम, बी टाइप की, सी टाइप की, डी टाइप की और ई टाइप की, यानी टोटल आपके पास 5 टाइप्स ऑफ क्या रहते हैं, ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेसिंग रहते हैं। यहाँ पे टोटल मिला के आपका एड्रेस रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और टोटल मिला के उसकी साइज़ कितनी होती है, 32 बाइट्स। अभी 32 बाइट्स रहते हैं तो वो 32 बिट इंटीजर क्या होता है, टीसीपी आईपी क्या करता है, असाइन करता है एक आईपी एड्रेस, कितने बिट का, 32 बिट का, किसे, एक कंप्यूटर को या फिर एक नोड को या फिर एक मशीन को। तो ये 32 बिट का एड्रेस यूनिक रहता है, जो रिपीट नहीं होता, जो आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन वो आइडेंटिटी किससे बनती है, तो 2 पार्ट से बनती है, एक नेटवर्क आईडी रहता है और दूसरा होस्ट आईडी। मतलब जितने भी नेटवर्क एड्रेसिंग स्कीम है उसके एक एड्रेस बनेगा, वो 2 पार्ट का बना हुआ रहता है। वो 2 पार्ट में से पहला पार्ट रहता है नेट आईडी, दैट इज़ नेटवर्क आईडी, एंड सेकंड क्या है, होस्ट आईडी। यानी मान लो कि 10 टाइप के नेटवर्क है तो नेट आईडी रहेंगे 10, लेकिन हर एक नेट आईडी पे 100 कंप्यूटर है, तो वो नेट आईडी पहले का नेट आईडी प्लस पहले के 100 कॉन्फ़िगरेशन मैच करेंगे, दूसरे का नेट आईडी बाकी के 100, तीसरा चौथा, ऐसा करके हम लोग के पास 10 × 100 1000 एड्रेस मिल सकते हैं। कोई भी एड्रेस उठाया तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट रहेगा नेट आईडी, सेकंड रहेगा आपका होस्ट आईडी। तो डिपेंडिंग अपॉन नेट आईडी की साइज़ कितनी है और होस्ट आईडी की साइज़ कितनी है एंड पहली बिट कितनी क्या है, इसके हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। डिटेल उसका बाद में देखेंगे।
अभी एक देख लेते हैं कि एड्रेसिंग स्कीम क्या रहता है, आईपी एड्रेस कितना होता है, 32 बिट का नंबर होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसे, एक मशीन को, बराबर है। यहाँ पे आईपी एड्रेस नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड पार्ट में, समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग। तो पहले के जो पार्ट रहते हैं डेट इज़ यहाँ पे एग्जाम आपको सामने दिख रहा है 192 168, वो रहता है नेटवर्क पार्ट, और वो नेटवर्क के अक्रॉस अलग अलग कॉम्बिनेशन से मैच करेंगे हम लोग, तो वो क्या रहता है, होस्ट पार्ट। नेटवर्क पार्ट क्या है, अ पोर्ट स्पेसिफाई द यूनिक नंबर असाइन टू योर नेटवर्क, नेटवर्क को जो नंबर असाइन किया रहता है वो रहता है नेटवर्क पोर्ट। और होस्ट क्या रहता है, जो पर्टिकुलर नेटवर्क के अक्रॉस अलग अलग पीसी रहेंगे, तो हर एक पीसी को एक नंबर असाइन किया रहता है, वो क्या रहता है, होस्ट। अभी आईपी एड्रेस अलग अलग नोटेशन में रहते हैं, बाइनरी नोटेशन, तो वहाँ पे 1010 का कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन फॉर्मेट देखो 4 ही पार्ट में डिवाइड है, एक नंबर के बाद डॉट है, दूसरा नंबर बाद में डॉट, तीसरा नंबर बाद में डॉट। हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल वैल्यू आएगी, ये नॉर्मली यूज़ कभी होता है IPv4 V6 में। और नेक्स्ट क्या है, डॉटेड डेसिमल मतलब जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो, यानी कौन सा वाला, 192 168 1.100 एंड ऑल डेट, बराबर है। इधर तक समझा। आगे का आईपी एड्रेस क्लासेस, एक सबनेटिंग का छोटा सा पार्ट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।